Hello students, so today we are going to continue with the same chapter, that is work and energy. ठीक है, in the previous lecture we have studied about what was work. ठीक है, वर्क को कैसे फाइंड करना है. ठीक है, फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या है, यूनिट ऑफ वर्क क्या है. ठीक है, कितने टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क. ठीक है, देन वी केम टू एनर्जी. ठीक है, और हमने एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा, उसके यूनिट्स क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है. द फॉर्मूला विल बी सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज वर्क वॉज एफ इंटू एस. तो एनर्जी का भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, दैट इज एफ इंटू एस. ठीक है, फिर हमने पढ़ी दो टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, जो इनबिल्ट एनर्जी होती है हमारी बॉडी में ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल. किसका क्या पोटेंशियल है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. या फिर कोई चीज़ कोई हाइट पे होती है. ठीक है, उसे किसी कोई भी चीज़ को अगर किसी हाइट पर रखा जाता है तब भी उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव अबाउट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. क्या डिराइव करेंगे हम लोग, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. ओके, सो एक्सप्रेशन फॉर और एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वी आर गोइंग टू जस्ट सिंपली राइट इट डाउन. क्या लिखेंगे हम लोग, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एफ की. मुझे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एस की. ठीक है, तो फोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मा होता है फोर्स, मतलब मा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मिल गया हमको फोर्स का फॉर्मूला. ठीक है, ये क्या है, एस. ठीक है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट. उसका भी फॉर्मूला हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है. क्या है वो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वॉट इट इज, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमने पढ़ा था ना, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन वॉज एस इज इक्वल, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन वॉज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो बस एफ और एस की वैल्यू मिल गई, अभी हमको सिर्फ उसमें डालना है. ठीक है, बट कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, बचपन से तो वो मूव नहीं कर रहा है ना, समझो कार है, कार रुकी हुई होगी, फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियली उसकी स्पीड कुछ थी क्या, नहीं थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. व्हाट विल बी माय इनिशियल वेलोसिटी, माय इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो. ठीक है, माय इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो एवरी टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है हमको, वहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, जीरो डालेंगे. तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो क्या मिला मुझे, एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट 3 and 2 in equation 1. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सब्स्टिट्यूट 3 and 2 in equation 1. तो W क्या मिलेगा मुझे, W विल बी एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर. क्या मिलेगा, एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर मिला. ठीक है, क्या मिला, एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर. ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. तो एनर्जी इज एम हाफ ए इंटू ए स्क्वायर, टी स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास था ही. ठीक है, फिर क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू एम इंटू हाफ, दोनों स्क्वायर है तो एक साथ लिख देंगे हम लोग. ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू एम हाफ ए टी द होल स्क्वायर. ठीक है, लेट्स दिस बी इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, दैट इज व्हाट, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. क्या था मेरा, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन V is equals to
u प्लस ए टी, क्या था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट मेरा u क्या है, 0 है. अगेन वी विल सब्सटीट्यूट 0 प्लस ए टी, तो मुझे v क्या मिलेगा, ए टी. ठीक है, तो v मुझे मिल गया ए टी, तो मैं ए टी की जगह यहाँ पे v सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल सब्सटीट्यूट 5 in 4. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू m हाफ इंटू वी स्क्वेयर. ठीक है, बिकॉज v क्या था, 80, सो वी कैन राइट फ्रॉम 5. ये कहाँ से मिला मुझे, फ्रॉम 5. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रीजन क्या देंगे, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, ये क्या है, मेरा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है. u हमेशा 0 रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट की 0 होती है, तो वो 0 डाल देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू ए टी. ए टी मेरे पास है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, v, तो मुझे क्या मिला, हाफ m v स्क्वेयर. तो वर्क, या ये हम लोग किसका निकाल रहे थे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, तो हम लोग w की जगह आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे. तो वो क्या हो जाएगा, हाफ को पहले लिख दो, फिर m और फिर v स्क्वेयर, एंड दिस वे वी गेट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज हाफ एम वी स्क्वेयर. क्या मिला मुझे, हाफ एम वी स्क्वेयर. क्यों, बिकॉज हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या ली, 0 ली. क्या ली हमने यहाँ पे, 0 ली, और उस वजह से दो काइनेमेटिकल इक्वेशन का हमने यूज किया, एंड वी कम टू द फॉर्मूला दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर. ओके, from where did we start, we took the formula of energy. Energy is equal to work only, so work होता है F into S. F मुझे पता है, mass into acceleration, वो मैंने लिख दिया. S का भी मुझे काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है, that is ut plus half at square. But I know that u is 0. I will substitute that, तो मुझे S क्या मिलेगा, half at square मिलेगा. I am going to substitute both of these values in equation 1. So what I will get, ma into half at square. What I am going to get, ma into half at square. And m is what, साथ में लिखो a और a को, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर, दोनों भी स्क्वायर है, एक साथ लिख दो. Again I want to replace this at. Okay, so what I will do, I will take first kinematical equation, that is v is equals to u plus at. I will again substitute u as 0, so I will get v is equals to what, at. और at मेरा यहाँ पे है, मैं वहाँ पे डाल दूंगी v, तो v हो जाएगा v स्क्वायर, एंड thus I will get the expression for kinetic energy, that is half mv square. So everywhere if the object has or possess kinetic energy, that means we have to use this formula only, that is half m into v square. m क्या है, वो मास, ऑब्जेक्ट का मास, वो कितने मास का है वो ऑब्जेक्ट, वो होगा, और उसकी स्पीड क्या है. ठीक है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे वो ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो पता चल जाएगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो क्या होगा, फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू F इंटू एस. ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स है, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी किस में होगा, जब कोई चीज़ हाइट पे होगी या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हाइट पे होगी तो उस पर जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो मेरा जो F है वो क्या हो जाएगा, mg, मतलब a की जगह क्या आ जाएगा, g, बिकॉज ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है. तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लेंगे, mg लेंगे. ठीक है, नाउ s इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस. ठीक है, तो कितने हाइट पर है, समझो कोई ऑब्जेक्ट इतने हाइट पर है. ठीक है, तो ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ओरिजिनली वो ग्राउंड पे होना चाहिए बट वो है नहीं, वो हाइट पर है, मतलब इतना वो डिस्प्लेस्ड है ना अपनी पोजीशन से. मतलब मेरा s क्या होना चाहिए, इक्वल टू h. क्या होना चाहिए, इक्वल टू h.
So what will be the formula for work now? Just simply substitute these values, so you will get work is equals to mgh, and this is nothing but my potential energy. What it is? Potential energy. Okay, very simple expression is there for potential energy. क्या करेंगे? सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला डालेंगे, F into S, ठीक है. Then we know that this force में जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो, ठीक है. एंड वो हाइट पर है, तो s की जगह हम लोग क्या लेंगे? h लेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर हाइट पे है, डिस्टेंस पे नहीं है. दैट्स व्हाई इट विल टेक s as h. Substitute both of them and you will get what? W is equals to mgh, where this W is nothing but my potential energy. So that is called as what? Potential energy is equals to mgh. This is the expression for potential energy. ठीक है, तो हमने expression for kinetic energy पढ़ लिया, that was half mv square, and potential energy पढ़ा वो कितना है? mgh. ठीक है, so this was the main important part of this chapter. Okay, now let us understand some types of energy. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी ऑफ टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलार एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इतने सारे टाइप की क्या होती है? एनर्जी होती है. तो हम जो सेल्स यूज करते हैं रिमोट में, ठीक है, उसमें क्या होता है? बैटरी या सेल्स. उसमें क्या होता है? केमिकल होता है. क्या होता है? केमिकल एनर्जी से क्या काम आता है वो रिमोट? हमको इलेक्ट्रिसिटी ना, मतलब टीवी चलाने के काम आता है, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, सेल्स में क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है, फिर हम लोग सोलार पैनल्स लगाते हैं, पता है, बिल्डिंग्स के ऊपर और बहुत सारी जगह पे क्या लगाते हैं? सोलार पैनल्स लगाते हैं. तो उससे क्या होता है? सन की हीट मिलती है. और सोलार पैनल्स में क्या होता है कि हीट एनर्जी, जो सन की हीट एनर्जी है, उससे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगेन वी कैन जनरेट व्हाट? इलेक्ट्रिक एनर्जी वी कैन जनरेट फ्रॉम दैट. ओके, देन वी हैव व्हाट? इंडक्शन स्टोव इन अवर हाउस. ठीक है, इंडक्शन जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में जनरेट होती है? हीट एनर्जी में जनरेट होती है. किस में जनरेट होती है? हीट एनर्जी में. ठीक है, सो दिस इज ऑल द टाइप ऑफ कन्वर्जन. मतलब हर एक एनर्जी कोई अलग एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके क्या करेगी? हमको हेल्प करेगी. जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो वाटर वेव से क्या होता है? वो रोटेट होता है. रोटेट होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे तरीके से क्या होता है? कोई दूसरी एनर्जी कोई दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स. मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, केमिकल को हीट एनर्जी में, हीट को केमिकल में, हीट को इलेक्ट्रिक में, सोलर एनर्जी को हीट में, या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में. ऐसे हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि स्पीकर्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. बट वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. वैसे साउंड से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ ऑल इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज टेक्स प्लेस. एंड उसकी वजह से हमको अलग अलग अप्लायंसेज या अलग अलग यूजेस मिलते हैं. ठीक है, so this was what? Transform of energy from one form to the another form. Now the next topic is law of conservation of energy. What it is? Law of conservation of energy. अब कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने सुना था. ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, इट स्टेज सेम इन द होल यूनिवर्स. Similarly, energy also can neither be created nor be destroyed. Only it can transfer from one form to another form. जैसे मैंने बोला सेल्स में क्या था? केमिकल एनर्जी. वो किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुई, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई, खाली क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ केमिकल से इलेक्ट्रिकल में. वैसे ही सन की एनर्जी क्या हुई?
हीट में प्रोड्यूस हुई, वो हीट ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया. दिस इज हाउ एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, but it can neither be created nor be destroyed. Okay, it will be same in the whole universe. Okay, this is what says law of conservation of energy. क्या पढ़ते हैं हम लोग, laws of conservation of energy. ठीक है. Because of this we are going to study about something very interesting, that is free fall. What we are going to study about? Free fall. ठीक है. फ्री फॉल के एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये प्रूव करेंगे कि एनर्जी हर जगह पर सेम होती है. क्या होती है? सेम होती है. सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू डू एक्सपेरिमेंट अबाउट फ्री फॉल एंड वी विल सी दैट इन ऑल पॉइंट देयर इज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्रेशन ऑफ फ्री फॉल. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब बिना किसी फोर्स के किसी चीज़ का नीचे गिर जाना. ठीक है. इफ आई लीव दिस पेन इट विल फॉल डाउन. ठीक है, ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो क्या होगा, ये पेन अपने आप नीचे गिर जाएगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री फॉल. अपने आप कोई चीज़ गिर जाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. और वो किस वजह से गिरती है, ग्रेविटी की वजह से गिरती है. ठीक है, सो वी विल अंडरस्टैंड व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स एनर्जी इन डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, अलग अलग जगह पर उसकी क्या एनर्जी होगी वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट अस सपोज द ऑब्जेक्ट वॉज हियर and ground is here. ठीक है, so this is my point A, this is my point C. The whole distance, ये पूरा डिस्टेंस कितना है मेरा, स्मॉल h है. कितना है मेरा, स्मॉल h. मुझे एक पॉइंट B बनाना है जहाँ पर मेरा एनर्जी मैं वापस कैलकुलेट करूँगी. ठीक है, मैं क्या करूँगी, एक पॉइंट B भी लिखूँगी जहाँ पर मैं अपना एनर्जी कैलकुलेट करूँगी. एंड A से लेके B तक का डिस्टेंस मेरा समझो है x. क्या है मेरा, x. ठीक है, तो इतना जो पार्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस क्रॉस कर लेगा तो यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होगी, हम वो भी फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये पूरा h है उसमें से ये माइनस कर देंगे ना तो ये मिलेगा मुझे. तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, h माइनस एक्स होगा. क्या होगा, h माइनस एक्स. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द एनर्जीज एट पॉइंट A, B एंड C. ठीक है, फर्स्टली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दो तरह की एनर्जी होती है ना बॉडी में, या तो काइनेटिक या तो पोटेंशियल. तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मिला के हमको मिलेगी क्या, टोटल एनर्जी. तो मैं टोटल एनर्जी फाइंड करूंगी एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, और वो तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट टोटल एनर्जी एट पॉइंट A. ठीक है, एट पॉइंट A व्हाट विल हैपन, सी ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है. ठीक है, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी नहीं होगी. तो फाइनल वेलोसिटी भी नहीं होगी ना, मतलब मैं सिर्फ ए पे फाइंड कर रही हूँ. अब तक पेन गिरा भी नहीं है तो उसका कोई मूवमेंट नहीं है. तो मतलब क्या होगा, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी कितनी होगी, ज़ीरो होगी. इनिशियल तो खैर कुछ है ही, ज़ीरो होती ही है. फाइनल भी, क्योंकि वो गिर रही नहीं है. मैं अभी एग्जैक्टली जब पेन इधर है तो मैं फाइंड कर रही हूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है. ठीक है, सो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ज़ीरो. अभी तक पेन गिरना शुरू नहीं हुआ है इसलिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू mv². अगर मेरा v ही ज़ीरो है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो ही गया. ठीक है, देन लेट अस फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, mgh. फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का, mgh. तो मेरा a तो h पे ही है, मतलब पूरा फॉर्मूला मेरा इतना ही होगा. पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंजेस नहीं आएगा. ये होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ये होगा मेरा h. मतलब a कितने डिस्टेंस पे है ग्राउंड से, h डिस्टेंस पे है, तो मैं वो लिखूंगी. तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, तो टोटल एनर्जी भी मिल जाएगी. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A कितनी मिली हमको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक तो ज़ीरो था, पोटेंशियल क्या था, mgh. तो मुझे टोटल एनर्जी एट पॉइंट A कितनी मिली,
mgh, ठीक है. तो लेट अस राइट एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी कितनी मिली, mgh मिली, ठीक है. हाउ डिड वी गेट, सी फाइनल और इनिशियल दोनों भी पॉइंट ए पे वो ऑब्जेक्ट का कितना होगा, 0 होगा. तो मैंने वेलोसिटी की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया एंड पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो ज़रूर होगी. तो कितनी होगी वो, mgh. दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस mgh मुझे क्या मिलेगा, mgh. दैट्स वाई माई टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बिकम्स व्हाट, mgh. नाउ लेट अस फाइंड द एनर्जी एट पॉइंट बी. क्या करेंगे अब, एनर्जी एट पॉइंट बी फाइंड करते हैं. अब बी पे जब बॉल नीचे गिर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, ठीक है. u तो खैर 0 ही होगा, ठीक है, और a जो होगा उसमें g होगा, बिकॉज ये ग्रेविटी की वजह से मूव हो रहा है तो a होगा g. मुझे क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, ठीक है. आई हैव द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारा. ठीक है, दिस इज माई काइनेमेटिकल इक्वेशन. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. s मेरा कितना है, देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, x ट्रैवल करके आ रहा है, तो मेरा s कितना होगा, x, ठीक है. माई s विल बी x, ओके. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू. तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u तो मेरा 0 था, 2 a की जगह में लिखूंगी g, s की जगह में लिखूंगी x, ठीक है. सो इट विल बी वॉट, v स्क्वायर विल बी 2gx. क्या हो जाएगा वो, 2 इंटू जी इंटू एक्स. तो v स्क्वायर मिल गया. तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, कितनी है वो, हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है. v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 2gx. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट. सो m इंटू 2gx, ठीक है. तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, mgx. काइनेटिक एनर्जी क्या मिली मुझे, mgx. वी विल ऑल्सो फाइंड वॉट, पोटेंशियल एनर्जी. हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी. लेट पॉइंट सी बी हियर, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है. जैसे हमने ए का कैसे फाइंड किया था, ए कितने डिस्टेंस पे था ग्राउंड से, h, वैसे ही बी ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, h माइनस एक्स डिस्टेंस पे है. ऊपर से तो वो x है, लेकिन जब नीचे से हम लोग देखेंगे तो वो कितने डिस्टेंस पे है, h माइनस एक्स डिस्टेंस पे है. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h एज h माइनस एक्स. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, mg इंटू एच माइनस एक्स. वो h माइनस एक्स डिस्टेंस पे है इसलिए. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh माइनस mgx, ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे mgx माइनस mgx, ठीक है. टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी वॉज mgx, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh माइनस mgx, ठीक है. तो प्लस mgx माइनस mgx कैंसल. सो व्हाट आई विल गेट, टोटल एनर्जी एज mgh. अगेन आई विल गेट व्हाट, टोटल एनर्जी एज mgh, ठीक है. तो एट पॉइंट बी ऑल्सो, at point B again I will get my total energy as mgh, ठीक है. कैसे आई, पहले हमने v फाइंड किया, ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके. मैंने यही वाला इक्वेशन क्यों यूज किया, बिकॉज मेरे पास यही सारी वैल्यूज प्रेजेंट थी, ठीक है. दूसरा भी होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट यहाँ पे टाइम का कोई फैक्टर है नहीं, तो हम लोग वो वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज नहीं करेंगे. हम लोग ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे. मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, मेरा a कितना है, इक्वल टू g, और मेरा s कितना है, इक्वल टू x. आई विल सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ देम इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. आई विल गेट माई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx, ठीक है. उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है. आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर. आई विल गेट आंसर एज mgx. Then I will find what potential energy. I know it was at distance of h minus x from the ground. That's why my potential energy will become what, mgh minus mgx. टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद क्या होगा, mgx माइनस mgx विल गेट
कैंसिल एंड व्हाट विल बी रिमेनिंग इज mgh रिमेन करेगा. ठीक है, तो देखा दोनों जगह पे हमको टोटल एनर्जी सेम आई, दैट इज mgh. नाउ लेट अस फाइंड द एनर्जी एट पॉइंट C. ठीक है, सो क्या करेंगे, अभी पॉइंट सी पे भी हम लोग ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, अपना टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे. ठीक है, सो एट पॉइंट सी. ठीक है, तो एट पॉइंट सी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना हमको, तो U तो इक्वल टू 0 होगा, A इक्वल टू G होगा. ठीक है, अभी मेरा S कितना होगा. ठीक है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए बॉल ऊपर से नीचे कितना आता है वो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो बॉल पहले B पे था. ठीक है, अब B से वो नीचे आया C तक. ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का S कैसे फाइंड करेंगे, वो ऑब्जेक्ट A से लेके C तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया A टू C, H. सो राइट H हियर. देन फाइंड अगेन यूजिंग V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. व्हाट आई विल गेट 0 प्लस 2G इंटू H. तो हम लोग को क्या मिला, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH. तो अगेन माई काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच, हाफ mv square, that will be v m into 2gh. तो 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, mgh मिलेगी. कितनी मिलेगी, mgh. ठीक है, अभी वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया ना, ग्राउंड को टच हो गया है वो, मतलब पॉइंट सी इज ग्राउंड, तो ग्राउंड पे वो ऑब्जेक्ट आ गया, तो अभी उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर होता है. अब वो किसी हाइट पर तो है नहीं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल नाउ बिकम 0. वी हैव फाउंड आउट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ. लेट अस फाइंड आउट द टोटल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट आई विल गेट, mgh प्लस 0, that is mgh. अगेन मुझे क्या मिला, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज अगेन वॉट, mgh. क्या मिला, टोटल एनर्जी mgh. ठीक है, तो देखा पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, तीनों में मुझे टोटल एनर्जी कितनी मिली, mgh मिली. जब पॉइंट A पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी, 0 होगी. जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट A पे है तो इट विल ओनली हैव पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर C पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी. और जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में होगा तो थोड़ा दोनों होगा, मतलब काइनेटिक भी थोड़ा होगा और थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा उसके अंदर. ठीक है, बट एट स्टार्ट देयर विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी. At the end there will be no potential energy, only kinetic energy, and in the middle there will be both kinetic and potential, but total energy is going to remain same at each and every point. ठीक है, that is mgh, and thus it proves that conservation of energy, मतलब energy is same everywhere. Okay, this was the expression for free fall. हमने क्या किया, हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाली और हम लोग को कितनी आई, वो mgh आई. कितनी आई, mgh. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, हमेशा तुमको आएगा कि फाइंड द एनर्जी एट पॉइंट B, फाइंड एनर्जी एट पॉइंट A, एंड ऑल्सो इट कैन कम एज अ फुल लेंथ क्वेश्चन दैट show that at every point the total energy is same. ठीक है, so you need to find the total energy of each and every point. ठीक है, और हमने वो कैसे निकाला, you have already learned that. Now there's one small topic in this chapter that is called as power. What it is called as power, and how to find this power. Formula क्या है power find करने का, work upon time. कितना है वो, work upon time. ठीक है, power का formula क्या है, work upon time. तो उसका यूनिट क्या होगा,
1 पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है। तो 1 watt of work is done when 1 joule of work is done in 1 second, ठीक है। 1 watt of power कब होगा, जब 1 joule of work in 1 second होता है, उसको क्या बोलते हैं कि 1 watt का पावर जनरेट हुआ, ठीक है। बट यूजुअली वी डोंट यूज दिस यूनिट ऑफ वॉट, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 किलोवाट आवर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 1 किलोवाट आवर यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, देखो किलो मतलब 1000 वॉट, कितना होता है वो 1000 वॉट या 1000 यू कैन से जूल्स, ठीक है। एनर्जी होती है ना बहुत, तो जूल्स या वॉट दोनों में लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज 1000 जूल्स इनटू आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 3600 सेकेंड्स होता है, एंड दैट विल बी वॉट 5 zeros, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो 3.6 इंटू 10⁻⁶। मैंने पॉइंट को कितना शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पावर कितना आया 10⁻⁶। सो इट विल बी जूल सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर विल बी वॉट जूल सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल सेकेंड। और 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं 1 यूनिट, क्या बोलते हैं 1 यूनिट। तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा रहेगा हम अपने घर का, तो कितना यूनिट बिल आया, हम मम्मी डैडी बात करते होंगे कि आज ये बार बहुत यूनिट आया है बिल का, ठीक है। इससे पैसे भी बहुत ज़्यादा आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो 1 यूनिट कब होता है, जब हमने 1 किलोवाट का एनर्जी कंज्यूम कर लिया 1 घंटे के अंदर, तो वो कितना होता है 1 यूनिट होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। 1 यूनिट क्या होता है 1 किलोवाट आवर। तो अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल में अपना यूनिट देखोगे 50 40 कितना यूनिट आया है, दैट मीन्स दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड इन 1 आवर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पावर, ठीक है, कितना पावर हम लोग ने यूज़ किया। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 किलोवाट आवर कितना होता है 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट अगर पावर हमने कंज्यूम किया 1 आवर के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और उसका जूल्स और सेकेंड्स में कन्वर्जन कैसे होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल सेकेंड, एंड दैट इज कॉल्ड एज वॉट 1 यूनिट, ठीक है। So here we complete our chapter work and energy.